आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल स्टेप के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन की हम एप्लीकेशन कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी पोटेंशियल, जो हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल या वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल कह सकते हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और उसके प्रॉब्लम किए थे हमने, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम उसके डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल स्टेप के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल स्टेप हमारे पास जो पोटेंशियल हो, स्टेप काइंड ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल स्टेप का मतलब है यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का पोटेंशियल है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ पोटेंशियल को। इस टाइप का हमारे पास पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक है हमारा। x इक्वल टू 0 पे एकदम से इसकी वैल्यू v नॉट हो जाती है, ठीक है। और x लेस देन 0 पे इसको लिख देता हूँ मैं, वी एक्स इक्वल टू 0 एट x लेस देन 0 और v नॉट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही x इक्वल टू 0 पे हम पहुँचते हैं, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तुरंत v नॉट हो जाती है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। इस टाइप के पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। अब इस टाइप के पोटेंशियल, ये हमारा स्टेप पोटेंशियल। इस टाइप के पोटेंशियल में जो पार्टिकल है उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। किस टाइप का वेव फंक्शन होगा, पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी ये, इस रीजन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है। पार्टिकल की एनर्जी ई है, तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं बेसिकली। फर्स्ट केस क्या बन सकता है यहाँ पे, यदि पार्टिकल की एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट हो, ये हमारा फर्स्ट केस होगा। या हम कह सकते हैं फर्स्ट केस हमारा होगा पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट हो। कोई भी केस ले सकते हैं, पहले हम लेस देन वी नॉट वाला करेंगे, पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट हो। और सेकंड केस हमारे पास होगा पार्टिकल की एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट हो, ठीक है। एक पार्टिकल है जो मान लो ये m मास का पार्टिकल है जो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, और इसकी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वी नॉट भी हो सकती है, और इसकी एनर्जी है वो लेस देन वी नॉट भी हो सकती है। दोनों केस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट भी हो सकती है, लेस देन वी नॉट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी जो एनर्जी है वो लेस देन वी नॉट। और ये जो पोटेंशियल है टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो स्टेशनरी स्टेट होगी। जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, पार्टिकल की जो स्टेट होगी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारे पास स्पेस पार्ट और टाइम पार्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हमें पता है। ये कब लिख सकते हैं हम, ये कब लिख सकते हैं हम, जब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो। स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। स्टेशनरी स्टेट मतलब जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे पार्टिकल का वेव फंक्शन हम, देखो यहाँ पे दो रीजन हमारे पास, ये फर्स्ट रीजन है, एक सेकंड में पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, दो रीजन है हमारे पास, फर्स्ट रीजन और एक सेकंड रीजन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन है और ये हमारे पास सेकंड रीजन है, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द वेव फंक्शन साइड, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है हमारे पास, वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है, ये फर्स्ट केस होगा हमारा जहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इज द वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन। और ये जो साई है ये तुम स्टेशनरी स्टेट वाला साई भी लिख सकते हो, ये भी कंप्लीट साई एक्स टी भी लिख सकते हो, और ओनली ये भी लिख सकते हो। दोनों के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मैंने बताया था तुम्हें भाई, दोनों वेव फंक्शन, जो कंप्लीट वेव फंक्शन है उसके लिए भी ये सेटिस्फाइड है, और ओनली साई एक्स लिखो, ओनली स्पेस पार्ट लिखो तो भी ये सेटिस्फाइड, क्योंकि टाइम पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये हमने प्रूफ भी किया था वहाँ पे, यदि तुम्हें याद होगा तो स्टेशनरी स्टेट में हमने ये डिस्कस भी किया था अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। तो हमारे पास अलग अलग रीजन होंगे, एक्स लेस देन जीरो वाला रीजन होगा, एक्स लेस देन जीरो में पोटेंशियल हमारे पास जीरो होगा, तो उसके लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस 0 इक्वल टू ई साई। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। इसको साई फर्स्ट लिख लेते हैं हम। फर्स्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, एक्स लेस देन 0 वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको साई फर्स्ट लिख लिया हमने। और साई सेकंड क्या होगा हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 0, जहाँ पे पोटेंशियल v इक्वल टू वी नॉट है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई सेकेंड। और ये ध्यान रखना भाई, पार्टिकल की एनर्जी है वो लेस देन वी नॉट है। पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास जो पोटेंशियल है उससे कम है, ठीक है। तो ये दोनों हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन दोनों का। देखो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे इन दोनों का। जो हमारी फर्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो फर्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर साई 1 बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर साई 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं हम फर्स्ट श्रोडिंगर इक्वेशन को, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे के स्क्वायर, इसको कंसीडर कर लो के स्क्वायर। ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी फर्स्ट रीजन में x लेस देन 0 के लिए। और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 के लिए जो ये सेकंड श्रोडिंगर इक्वेशन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me माइनस वी नॉट एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई लेस देन वी नॉट है। ई लेस देन वी नॉट है मतलब ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी को हमें पॉजिटिव बनाना है। इस क्वांटिटी को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको लिख देंगे डी स्क्वायर साई सेकेंड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, 2m वी नॉट माइनस ई करना पड़ेगा हमें, एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। इसको हमने पॉजिटिव बना दिया तो एक बार माइनस साइन ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, अब इसको इस क्वांटिटी को हम लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर साई सेकेंड। और ये अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। दो श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। जो पहली इक्वेशन है, ठीक है, उसमें यहाँ प्लस आ रहा है और दूसरी इक्वेशन में यहाँ माइनस आ रहा है। और अल्फा और के की वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव है। अल्फा भी पॉजिटिव है हमारे पास और हमारे पास के भी पॉजिटिव है। अब देखो, अब हम इनका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इनका, सॉल्यूशन क्या होगा दोनों इक्वेशन का, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे रूट्स होंगे, हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में, प्लस आ रहा है तो रूट निकालोगे तो प्लस माइनस आयोटा के रूट्स आएंगे उसके, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, उसमें जो रूट्स आएंगे प्लस माइनस आयोटा के आएंगे। और जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास वो क्या होगा, रूट्स प्लस माइनस आयोटा के। जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए ये होगा a e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का। और सेकंड इक्वेशन का हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। ये आई थिंक ये तुम्हें सॉल्व करनी आती है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं इन दोनों के, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। डी आएगा प्लस माइनस अल्फा, ऐसे ही ऊपर वाला का डी आएगा प्लस माइनस आयोटा के। तो ये सॉल्यूशन तुम्हें पता है ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सी ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया दोनों इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो, हमें पता है जो ये फंक्शन है ई लेस देन, हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है वो लेस देन वी नोट है। पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट होने का मतलब है जो पार्टिकल है, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है साई फर्स्ट में, ये फर्स्ट टर्म है, ये रिप्रेजेंट करती है जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। और जो इसका सेकंड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल है इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन को डिफेंड करता है, रिफ्लेक्शन को। और ये इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है और एक पार्ट रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन
सेकंड रीजन में, फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट है, तो पार्टिकल है वो वी नोट से x इक्वल टू 0 पोजिशन पे, x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की रिफ्लेक्ट कर सकता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब पार्टिकल सेकंड रीजन में एंटर कर जाएगा, सेकंड रीजन में थ्रू आउट द पोटेंशियल वी नोट है, उसके बाद कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी बाउंड्री नहीं है, तो हमारे पास जो पार्टिकल के पाए जाने की, जो पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट है, पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट है, तो इन्फिनिटी पे हमें पार्टिकल है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे हमें पार्टिकल है वो नहीं मिलेगा। तो x टेंड टू इन्फिनिटी पे हमारा जो वेव फंक्शन है वो साई सेकंड 0 हो जाना चाहिए। x टेंड टू इन्फिनिटी पे जो साई सेकंड है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट है, तो इन्फिनिटी पे पार्टिकल नहीं जाएगा, ठीक है, पार्टिकल है वो उसका जो वेव फंक्शन वो यहीं डिके हो जाएगा, ठीक है, इस रीजन में। तो इन्फिनिटी पे 0 कौन सा पार्ट होगा इनमें से, ये वाला पार्ट 0 होगा, तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम c को 0 करना पड़ेगा, c को हमें 0 लेना पड़ेगा, तो साई सेकंड आएगा हमारे पास d e⁻ अल्फा x। तो हमारे पास जो अब सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो ये होगा। फर्स्ट रीजन में तो कंप्लीट वो जो सॉल्यूशन मिला है वो कंप्लीट सेटिस्फाइड है, सेकंड रीजन में हमें c को 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि वेव फंक्शन को इन्फिनिटी पे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नोट है। तो अब हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट करेगा, 100% रिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये है हमारे पास, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड होगा एट x इक्वल टू 0, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट इज़ ऑल्सो इक्वल एट x इक्वल टू 0, मतलब कंटिन्यूस होने चाहिए, ये खुद भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू डी आएगा हमारे पास, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, और सेकंड जो हमारी ये इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ जाएगी, इसको थर्ड मान लो चलो, और इस जब इसको अप्लाई करेंगे हम इस वाली बाउंड्री कंडीशन को, तब क्या आएगा हमारे पास, आयोटा के a प्लस बी माइनस अल्फा डी, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी, ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी दोनों। देखो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये होंगे क्या कोफिशिएंट। देखो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा इसको r से लिखते हैं, ये होगा हमारे पास, ये होगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन के लिए, एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन होगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन। ऐसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों की डेफिनेशन होगी। और हमें पता है देखो प्रोबेबिलिटी करंट रिफ्लेक्शन जो वेव फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन हमारे पास जो साई आर है, रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन e⁻ आयोटा के एक्स बी आ जाएगा साथ में, और हमारे पास इंसिडेंट वेव फंक्शन है वो हमारे पास a आयोटा के एक्स, और हमारे पास जो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है वो है d अल्फा एक्स। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों अलग अलग वेव फंक्शन, ये इंसिडेंट वाला है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, ये ट्रांसमिशन वाला है, ठीक है। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें h/2im, j से लिख देते हैं या कई बार s से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, h/2im साई स्टार d साई बाई डी एक्स माइनस साई d साई स्टार बाई एक्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन के लिए जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी 2im
ये आ जाएगा साई स्टार, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन वेव फंक्शन है, इसका साई स्टार लेंगे तो बी स्टार ई टू द पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस आयोटा के और ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ई टू द पावर साई एज इट इज बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साई स्टार लेके तो आयोटा आ जाएगा और ई टू द पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे एच कट ओवर 2im तो ये क्या आएगा हमारे पास बी स्टार, एक बी और आएगा यहाँ पे बी स्टार इंटू बी माइनस आयोटा के माइनस बी स्टार इंटू बी, यहाँ पे भी एक बी स्टार आएगा भाई मल्टीप्लाई में, बी स्टार इंटू बी, इसको सॉल्व कर लेना आयोटा के, ठीक है हाँ ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आएगा हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे एच कट ओवर 2im बी स्क्वायर माइनस आयोटा के माइनस आयोटा के बी स्क्वायर, बी स्टार बी को बी स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 आयोटा के बी स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एम इंटू एच कट। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया हमारे पास, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो एच कट के बाय एम बी स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी, माइनस साइन आएगा यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे जो हम कोफिशिएंट लेंगे तो हम मोड लेंगे यहाँ पे हम कोफिशिएंट। ठीक है, फॉर इंसिडेंट वेव फंक्शन ये क्या आएगा हमारे पास, वैसे इंसिडेंट वेव फंक्शन इन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो अपने आप ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। इंसिडेंट वेव फंक्शन के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी एच कट ओवर 2im साई स्टार ए टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स और आयोटा के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस साई स्टार्स डी साई बाई डी एक्स, फिर आ जाएगा साई ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स, फिर साई स्टार लेंगे तो माइनस आयोटा के ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स इंटू ए स्टार। तो ये आ जाएगा हमारे पास एच कट ओवर आई एम माइनस 2 आई ए स्क्वायर, ठीक है 2i ए स्क्वायर के। जब इसको सॉल्व करेंगे 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा एच कट के बाय एम ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम वेलोसिटी इंटू ए स्क्वायर, एच कट के ओवर एम को वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, मोमेंटम एच कट के मोमेंटम होगा, मोमेंटम अपॉन मास वेलोसिटी ए स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास वेलोसिटी बी स्क्वायर। और हमें मोड में लेना है इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारे पास जे आई, इसका मोड लेना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे, 0 से 1 के बीच में इनकी वैल्यू होगी, नेगेटिव नहीं होंगे, इसलिए हम मोड ले रहे हैं इनका। तो आएगा हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे जे टी अपॉन जे आई। अब जे टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालोगे तुम, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एक रियल वेव फंक्शन है, यहाँ पे देखो ये एक रियल वेव फंक्शन है और इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें निकालना है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें बी बाई ए का रेशियो निकालना। ठीक, और बी बाई ए का रेशियो हम कहाँ से निकालेंगे, इन इक्वेशन से, इन इक्वेशन से बी बाई ए का रेशियो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इन इक्वेशन से बी बाई ए का रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा से, इस इक्वेशन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन आएगी अल्फ़ा ए प्लस बी, और नीचे वाली इक्वेशन थी हमारे पास देखो फोर्थ वाली आयोटा के ए प्लस बी इक्वल टू 0, आयोटा के ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी माइनस आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बी प्लस आयोटा के बी, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा के ए माइनस अल्फ़ा। फोर्थ इक्वेशन में हमने एक हल्की सी मिस्टेक करी, देखो फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन में जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस क्वांटिटी आएगी भाई यहाँ पे,
ठीक है। ये माइनस क्वांटिटी आएगी, हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस क्वांटिटी आएगी, माइनस आयोटा के प्लस आयोटा के बी, ठीक है। माइनस आयोटा के प्लस आयोटा के बी, जब इसको उधर ले जाएंगे अल्फ़ा बी माइनस आयोटा के बी, ठीक है। अल्फ़ा बी माइनस आयोटा के बी माइनस आयोटा के ए माइनस अल्फ़ा ए, ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा के, और यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, माइनस ए कॉमन आ जाएगा, इवन आयोटा के प्लस अल्फ़ा। तो इसको हम लिख देंगे बी बाय ए आयोटा के प्लस अल्फ़ा, और ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा के, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा के, और ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा के, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम आयोटा के प्लस अल्फ़ा और आयोटा के माइनस अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आयोटा को कॉमन लेके वो अल्फ़ा उधर ले जाओगे वो भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। आयोटा कॉमन ले लो दोनों साइड, तो के प्लस के माइनस आयोटा अल्फ़ा आ जाएगा, और आयोटा कॉमन लेंगे तो के प्लस आयोटा अल्फ़ा आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बी बाय ए होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो है बी बाय ए होल स्क्वायर, इसका मतलब है बी बाय ए स्टार इंटू बी बाय ए, ये होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें इसको लेना पड़ेगा के प्लस आयोटा अल्फ़ा के माइनस आयोटा अल्फ़ा इंटू के माइनस आयोटा अल्फ़ा के प्लस आयोटा अल्फ़ा, और देख सकते हो तुम ये 1 के इक्वल होगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यहाँ पे 0 होगा हमारे पास, ठीक है। तो ई लेस देन वी नॉट के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साई सेकंड है वो यहाँ पे है डी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, मतलब साई सेकंड यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब साई सेकंड मतलब सेकंड रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है हमारी पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्टार साई सेकंड, ये होगा हमारे पास डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स। ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। मतलब सेकंड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वेव फंक्शन नॉन जीरो है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल आ रहा था, ठीक है, इस रीजन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक है। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के पाए जाने की, जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है। लेकिन यदि हम क्लासिकली बात करें, क्लासिकली तो ये हमेशा 0 होगा, क्लासिकली पी सेकंड 0, पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकता यदि उसकी एनर्जी लेस देन पोटेंशियल। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली देयर इज सम पॉसिबिलिटी दैट पार्टिकल कैन पार्टिकल के पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है सेकंड रीजन में, क्वांटम मैकेनिकली ऐसा कह सकते हैं, और इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी, ये डिपेंड किस पे करती है, ये जो डिक्रीज कर रहा है वेव फंक्शन, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अल्फ़ा पे। अल्फ़ा की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा शार्प ये डिक्रीज करेगा, और अल्फ़ा है हमारे पास 2m वी नोट माइनस ई ओवर एच कट स्क्वायर रूट, मतलब वी नोट की वैल्यू एनर्जी से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये शार्प डिक्रीज होगा। यदि वी नोट की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है, अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी, उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, उस केस में जो साई सेकंड है वो 0 हो जाएगा, यदि अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिटिव कब होगी, जब पोटेंशियल इन्फिनिटिव होगी, ठीक है। जब पोटेंशियल इन्फिनिटिव होगा, अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिटिव होगी, तो उस केस में ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी सेकंड रीजन, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करते हैं ई ग्रेटर देन वी नोट के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, ठीक है। सेम पोटेंशियल हमारे पास विभव, क्या कहते हैं इसको, स्टेप पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, सेम स्टेप पोटेंशियल, और यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है विच इज़ ग्रेटर देन वी नोट, ठीक है। पार्टिकल की एनर्जी वो ग्रेटर देन वी नोट है, और पार्टिकल लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, क्या श्रोडिंगर इक्वेशन होगी,
फर्स्ट रीजन एक्स लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स लेस देन जीरो के लिए पोटेंशियल जीरो है ऑब्वियसली। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डी स्क्वायर साई वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन इक्वल टू जीरो, वेयर के इज सेम आएगा ये तो हमारे पास 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास के होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा सेम, ए टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। फर्स्ट रीजन है ये। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट होगा ये इंसिडेंट पार्ट होगा हमारे पास, और ये जो सेकंड पार्ट होगा ये हमारे पास रिफ्लेक्शन पार्ट होगा, मतलब देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग द पार्टिकल। यहाँ पे जब पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे पहुंचेगा तो ये एक पोटेंशियल को फेस करेगा। ठीक है, क्लासिकली देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लासिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बट क्वांटम मैकेनिकली देर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा वो एक पोटेंशियल फेस करेगा, चाहे वो पोटेंशियल कम हो, लेकिन इट विल फेस सम पोटेंशियल। ठीक है, हाँ, अब सेकेंड रीजन में हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी फॉर सेकेंड रीजन में देखो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई सेकेंड बाय डी एक्स स्क्वायर, बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो है, ई साई सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई सेकेंड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट, सॉरी इट विल कम आउट टू बी प्लस 2m ई माइनस वी नॉट एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट। जो हमने लास्ट केस किया था उसमें ये जो क्वांटिटी थी लेस देन जीरो थी, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर लिया था, जिस वजह से ये पॉजिटिव कर दी थी, हमने उसको अल्फा कंसिडर किया था। यहाँ पे दिस क्वांटिटी इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इट विल कम आउट टू बी डी स्क्वायर साई स्क्वायर प्लस, इसको हम कंसिडर कर लेंगे के प्राइम स्क्वायर, इसको के प्राइम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, के प्राइम स्क्वायर कंसिडर करेंगे साई सेकेंड, और के प्राइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 2m, क्योंकि पार्टिकल एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट है, अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके भी रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा सी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम एक्स, और ये सेकंड रीजन में है। तो देखो जब पार्टिकल सेकंड रीजन में एंटर कर चुका है, जब पार्टिकल सेकंड रीजन में एंटर कर चुका है, उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल फेज नहीं करा वो, एक बार जब सेकंड रीजन में एंटर कर चुका है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये वी नॉट पोटेंशियल है, जब फर्स्ट रीजन से पार्टिकल आ रहा था, जब वो यहाँ पहुँचेगा तो हम कह सकते हैं देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, बट एक बार वो सेकंड रीजन में एंटर कर चुका है, उसके बाद में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, उसके बाद थ्रू आउट द पोटेंशियल हमारे पास वी नॉट है, कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल यहाँ पे राइज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम बताएं भाई जो पार्टिकल में रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तो ये रिफ्लेक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पार्ट जीरो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देर इज़ नो रिफ्लेक्शन इन सेकेंड रीजन। ठीक है, देर इज नो रिफ्लेक्शन इन सेकेंड रीजन, तो डी को हमें जीरो करना पड़ेगा, सो डी इज गोइंग टू बी जीरो। तो साई सेकेंड वी आर गेटिंग साई सेकेंड सी ई टू द पावर के प्राइम एक्स। तो जो कंबाइंड वेव फंक्शन होगा हमारा फर्स्ट और सेकंड रीजन दोनों के लिए, फर्स्ट रीजन के लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा इट इज ए ई टू द पावर के एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और साई सेकंड होगा हमारे पास डी ई टू द पावर आयोटा के प्राइम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, वही सेम बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ करेंगे। क्या बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, एक्स इक्वल टू जीरो पर साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकेंड, साई फर्स्ट है हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो पे ए प्लस बी इक्वल टू डी आ जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है एट एक्स इक्वल टू जीरो डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन इनका ये भी सेम होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वेव फंक्शन वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू आयोटा के प्राइम डी। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये
हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, वो हमारे पास अभी भी b² / a² होगा, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का स्क्वायर होगा, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए और इंसिडेंट पार्ट के लिए, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी यहाँ पे नॉन जीरो होगा, वो होगा हमारे पास ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए d²/a², ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ b/a एज वेल एज d/a। तो b/a का रेशियो हमें कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले आयोटा के प्राइम से ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट को आयोटा के प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, a + b आयोटा के प्राइम b, एंड देन ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे, आयोटा के a - b माइनस आयोटा के प्राइम a + b, और ये क्वांटिटी जीरो की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आयोटा के a माइनस आयोटा के प्राइम a इक्वल टू आयोटा के b और प्लस आयोटा के प्राइम b। तो ये आ जाएगा b/a आ जाएगा हमारे पास आयोटा के माइनस आयोटा के प्राइम आयोटा के प्लस आयोटा के प्राइम। तो ये आ जाएगा k - k प्राइम k प्लस k प्राइम। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट b/a का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटी k - k प्राइम k प्लस, ये दोनों रियल टर्म है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा हमारे पास b/a², तो इनका डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा k - k प्राइम k प्लस k प्राइम होल स्क्वायर, डायरेक्ट होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे रियल नंबर है। k की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2me/h² एंड k प्राइम इज 2me - v0/h²। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो r क्या आएगा हमारे पास 2me/h² माइनस 2me - v0/h²। सेम नीचे e - v0/h² की होल स्क्वायर। 2me/h² बाहर ले लेंगे और ये आएगा √e - v0 √e प्लस √e - v0 होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √e को भी यदि हम कॉमन ले तो आएगा 1 यदि √e को कॉमन लें 1 - v0/e 1 प्लस 1 - v0/e होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा हमारे पास, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास d/a। देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो सम होगा वो 1 होगा। यदि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है तो 1 - r भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है। 1 - इसको 1 में से माइनस कर सकते हो और डायरेक्ट d/a से d/a का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। लेकिन d/a निकालने के लिए हमें जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसमें b को हटाना पड़ेगा। b को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आयोटा के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को आयोटा के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को जो हमारी आयोटा के फर्स्ट इक्वेशन है a + b इक्वल टू, क्या इक्वेशन है फर्स्ट, a + b इक्वल टू d, और आयोटा के a - b इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन है आयोटा के प्राइम d। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी हमें, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारे पास इसको मान लो फोर्थ मान लो इसको, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास। तो फोर्थ में से
और सॉरी यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा फोर्थ में से या 2 में से हम, या ऐड कर सकते हैं सेकंड और फोर्थ को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या आएगा 2 आयोटा के ए एडिंग सेकंड प्लस फोर्थ। 2 + 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आयोटा के ए, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा के प्राइम प्लस आयोटा के डी। तो डी बाय ए आ जाएगा यहाँ से हमारे पास के प्लस के प्राइम, सॉरी 2 आयोटा के ओवर आयोटा के प्लस के प्राइम। क्या आएगा 2 के ओवर के प्लस के प्राइम, ये हमारे पास आएगा। और ये भी एक रियल क्वांटिटी है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा यहाँ पे 4k² के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4k हमारे पास 2me/h², ठीक है, के स्क्वायर को, तो k बाहर ले लेंगे, k यहाँ पे हमने बाहर लिया, ठीक है, ऑब्वियसली के स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ पे 1 + k प्राइम बाय के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 1 + k प्राइम बाय के होल स्क्वायर। ये हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, या डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते हैं 4k² के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुम कैलकुलेट करना, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा 4 1 - v0/e, और ये आएगा 1 + 1 - v0/e, ठीक है, नीचे होल स्क्वायर आएगा। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, और इनका जो सम आएगा ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का 1 के इक्वल आएगा। ये प्रूफ कर सकते हो, तो ये तो खुद करना पड़ेगा प्रूफ, और बहुत ईजी है, 2 लाइन का प्रूफ है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनका जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले याद रख लेना तुम, सॉरी ये याद रख लेना, जैसे ये लिखा था हमने, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट k - k प्राइम के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 4k² के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर। अलग से लिख देता हूँ मैं, लेकिन के प्राइम तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा हमारे पास k - k प्राइम होल स्क्वायर के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा हमारे पास 2k² के प्लस के प्राइम होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो k है वो है 2me/h², और जो k प्राइम है 2me-v0/h²। तो मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की कुछ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल होगा हमारे पास, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ रहा है, तेरा सम रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होगा, एज वेल एज यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, यदि पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर देन v0 है। यदि पार्टिकल, इसमें यदि हम केस डिस्कस करें, यदि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा हाई है, इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन v0, इस केस में हमारे पास जो k प्राइम होगा वो k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो k प्राइम है वो k के इक्वल हो जाएगा, तो इस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो हमारा लगभग 0 हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो तुम, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है स्टेप पोटेंशियल का, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों रीजन में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा वो ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट केस था E < v0, वहाँ पे जो फर्स्ट रीजन में ऑसिलेटरी होगा, सेकंड रीजन में एक्सपोनेंशियली वो डिके करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है रिफ्लेक्शन स्टेप पोटेंशियल का, ठीक है। तो कंप्लीट डेरिवेशन है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तुम्हें वेव फंक्शन, तुम्हें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तुम्हें कोई पोटेंशियल दिया होगा तुम्हें, या वेव फंक्शन दिया होगा तुम्हें रिफ्लेक्शन पार्ट के लिए, या वो क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और भी समझ आएगा। ट्रांसमिशन पार्ट के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। इजी है, बाकी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये ज़्यादा, ठीक है। इससे जो बाद वाले केस होंगे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन कैलकुलेशन हम वहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, जो बड़ा होगा कैलकुलेशन, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती हमें, ठीक है। वो थ्योरी पर्पज़ से कर सकते हैं तुम,
ठीक है।